हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है मंत्रिमंडल सचिवालय। देश की आज़ादी के बाद में भारत में मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करता है और मंत्रिमंडल पर शासन के सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व होता है। मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारत में मंत्रिमंडल स्तर पर एक सचिवालय का गठन किया गया है। आज़ादी के बाद भारत में कार्यपालिका के कार्य उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। कार्यपालिका की सहायतार्थ मंत्रिमंडल सचिवालय की आवश्यकता महसूस की गई और मंत्रिमंडल सचिवालय जो था वो सचिवालय की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल सही प्रकार से कार्य नहीं कर पा रहा था, इसलिए समय समय पर मंत्रिमंडल सचिवालय में परिवर्तन भी किए गए। कई बार इसमें नवीन विभागों को भी जोड़ा गया और कई विभागों को समाप्त भी किया गया। फिर भी मंत्रिमंडल सचिवालय के महत्व में तो किसी प्रकार की कमी नहीं आई है, बल्कि आज इसका महत्व बढ़ा ही है। मंत्रिमंडल सचिवालय के क्या कार्य होते हैं कि ये उत्तरोत्तर इसका महत्व बढ़ता ही जा रहा है। तो मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिपरिषद और उसकी विभिन्न समितियों के विचार विनिमय और निर्णयों का अभिलेख रखता है। सामान्य काल में या संकट काल के दौरान जो विभिन्न समस्याएं मंत्रिमंडल के समक्ष विचार के लिए रखी गई थी या रखी जाती हैं, उनका और उन पर किए गए निष्कर्षों का जितना भी लेखा जोखा अभिलेख है वो मंत्रिपरिषद सचिवालय रखता है। मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय प्रशासन का केंद्र बिंदु है। मंत्रिपरिषद सचिवालय की क्रियाओं का विस्तृत क्षेत्र है। जैसा कि मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी जो विषय हैं इन विषयों से संबंधित कार्यों को मंत्रिपरिषद को निपटाना होता है और उसमें मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिपरिषद की मदद करता है। और ये विषय कितने महत्वपूर्ण हैं, जैसे संविधान से संबद्ध मामले जिनमें अध्यादेश जारी होते हैं, वो सभी मामले मंत्रिपरिषद सचिवालय के कार्यों में आते हैं और मंत्रिपरिषद के कार्यों में इससे संबंधित कामों में सचिवालय मदद करता है। विदेशों से जो संधियां और समझौते होती है उसकी बातचीत से संबंधित जितने भी मामले होते हैं वो मंत्रिमंडल सचिवालय निपटाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संसद को संबोधित किए जाने वाले जो भाषण हैं और संदेश हैं वो भी मंत्रिमंडल सचिवालय के पास में के द्वारा किए जाते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने या उसका सत्रावसान करने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल सचिवालय तैयार करता है। सार्वजनिक जांच समितियों की नियुक्ति और इन समितियों के द्वारा जो प्रतिवेदन दिए गए हैं उन पर विचार करने का कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय ही करता है। मंत्रालय के बीच में असहमति के मामले या वे मामले जिन्हें मंत्रिपरिषद की बैठक में विचारार्थ रखना है, उन मामलों से संबंधित कार्य भी मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए किसी पूर्व निर्णय पर अगर वापस से पुनर्विचार करना हो, ऐसे मामले भी मंत्रिमंडल सचिवालय देखता है। शिष्टमंडलों की नियुक्ति या सरकार के द्वारा लगाए गए अभियोग जो उन्हें वापस लेने हैं, उन पर भी मंत्रिमंडल सचिवालय विचार करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय मंत्रिमंडल और उनकी समितियों के दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित कार्य भी सचिवालय सहायता प्रदान करने के साथ में करता है। ये मंत्रिमंडल की बैठकों से संबंधित कार्यसूची तैयार करता है। मंत्रिमंडल में होने वाली बहस और उस पर लिए गए निर्णय का अभिलेख भी ये सचिवालय रखता है। मंत्रिमंडल सचिवालय सरकारी संस्थाओं से प्राप्त आवश्यक सूचनाओं को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल समितियों को भेजता है।
मंत्रिमंडल की बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसे संबंधित विभाग को भेज देता है, कार्यवाही का मासिक प्रतिवेदन तैयार करता है और उसको विभिन्न सरकारी संस्थाओं को भेजा जाता है। राज्य तथा संघीय स्तर पर प्रशासकीय देरी हो या कोई कठिनाई हो तो उसको दूर करने के लिए वो प्रस्ताव रखता है। केंद्र और राज्य के मध्य समन्वयात्मक कार्य करता है, अतः इसे समन्वय संस्था के नाम से भी जाना जाता है। जब कभी विभिन्न मंत्रालयों के बीच में किसी विषय पर विवाद होता है तो निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के सम्मुख रखा जाता है। मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री बहुत व्यस्त होने के कारण विषय पर स्वयं विचार नहीं कर पाते हैं, बल्कि इसका दायित्व मंत्रिमंडल सचिवालय पर छोड़ देते हैं और संबंधित सचिव से इस संबंध में विचार विमर्श करके मंत्रिमंडल सचिवालय विभिन्न मतभेदों को दूर करता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल सचिवालय बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है। यह मंत्रिमंडल सचिव की सहायता से समय समय पर प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देने का काम करता है। मंत्रिमंडल सचिव एक और प्रधानमंत्री का निकटतम सहयोगी होता है तो दूसरी तरफ सभी विभागों के सचिवों का वो मार्गदर्शन भी करता है। आंकड़े एकत्रित करने यानी सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स एकत्रित करने के मापदंड एवं आदर्श तरीके निश्चित करता है और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्र सैंपल सर्वे के निर्देशक को भी ये शासित करता है, यानी उनका मार्गदर्शन करता है। अंतर मंत्रालय परामर्श यानी मंत्रालयों के मध्य आपस में जो परामर्श है और उनके समन्वय से संबंधित विभिन्न समस्याओं पे जो समितियां गठित की जाती है, उन समितियों के सचिव से वो उनकी बैठकों के संबंध में निर्णय लेता है, बैठकों के संबंध में जानकारी प्राप्त करता है और मंत्रिमंडल जो सचिव समितियों का चेयरमैन होने के नाते उनको सलाह भी देता है। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्येक मंत्रालय में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों की सामयिक महत्वपूर्ण विकास संबंधी टिप्पणियों और सारांशों को भी प्रेषित करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसके बगैर मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन। मंत्रिमंडल सचिवालय को दिन प्रतिदिन जैसे कार्यपालिका के कार्य बढ़ते जा रहे हैं, उसे नए नए उत्तरदायित्व भी संभालने पड़ रहे हैं। इसलिए इसका निरंतर विकास होता जा रहा है और आवश्यकता अनुसार इसके संगठन में समय समय पर परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। सचिवालय का राजनीतिक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासकीय अध्यक्ष एक सचिव होता है और इस सचिव की सहायता के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव और अनुभाग अधिकारी होते हैं।